दोस्तों हमारे जो वर्मी कंपोस्ट के बेड हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं, यानी उन पे सारी वर्मी कंपोस्ट बन चुकी है। तो आज मैं वीडियो बनाना सोचा, बना के शेयर करूं आपके साथ। ये देखें माशाल्लाह बेड्स के ऊपर ये जो आपको जितनी भी पत्ती नुमा जैसे चाय की पत्ती होती है दानेदार नज़र आ रही है, ये सारी कंपोस्ट है। बेसिकली ये आप देख लें कि ये जो रेड विगलर होता है, सीनिया फ्रीडा इसे बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन नस्ल का, ये वर्मी कंपोस्ट बनाता है। ठीक है, पहले हम गोबर के लंबे लंबे बेड लगाते हैं, उसमें केंचुआ छोड़ते हैं। ठीक है, वो गोबर को खाता है, ये देखें। और इसकी बड़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की जो जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो किसी भी पौधे को चाहिए होते हैं पाए जाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह नीचे तक हमारी जो कंपोस्ट है रेडी हो चुकी है। बस हम 1-2 दिन में इसका जो मॉइस्चर है थोड़ी सी इसको सुखा के फिर इसकी चुनाई करके इसको पैक कर देंगे। तो जो दोस्त अपनी छतों पे किचन गार्डनिंग करते हैं, ठीक है, बाज़ार से मिलने वाली केमिकल सब्जियों से वैसे ही अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, तो वो वर्मी कंपोस्ट हमसे ख़रीद सकते हैं। कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि जो हमारी खुद की जो ज़रूरियात है, सब्ज़ियाँ हैं, फलदार पौधे हैं, अपने घर में उगा के बिल्कुल ऑर्गेनिक ज़हरों से पाक खा सकते हैं। तो ये सारा बेड ही हमारा देखें मैच्योर हो चुका है। दूसरी तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, यहाँ भी सारी आप देखेंगे जैसे पत्ती पत्ती होती है चाय की, वैसे बन चुकी है। तो यही पहचान है असली वर्मी कंपोस्ट की। केंचुआ भी आपको नज़र आ रहा है इसमें, ये होता है जी रेड विगलर। ठीक है, ये गोबर को खाता है। आप देखेंगे कि इसका जो ये यहाँ पे कैमरे का फोकस नहीं आ रहा, जो नेक है इसकी ये गोल रिंग टाइप बनी है, तो यही इसकी पहचान है। आम केंचुआ जो होता है, जो हम ज़मीनों में देखते हैं, मिट्टी में देखते हैं, वो मिट्टी खाता है, वो गोबर नहीं खाता, वो वर्मी कंपोस्ट नहीं बनाता। इसमें बच्चा भी बहुत है जी, छोटा छोटा, शायद आपको मैं दिखा पाऊँ, आपको नज़र आए। तो ये देखें हमारे बेड्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आजकल क्या होता है कि जो बाज़ार की सब्ज़ियाँ हम जितनी भी खा रहे होते हैं, फ्रूट्स जो हैं सारे के सारे केमिकल फर्टिलाइज़र पे बनते हैं। जितनी भी बीमारी हैं, ख़ास तौर पे कैंसर की जो बीमारी है, वो उन्हीं जो केमिकल से तैयार स्प्रे जो केमिकल हुई होती हैं उनसे तैयार होती हैं। तो वो सेहत के लिए बड़ी नुकसानदेह है। तो इसमें मैं आपको अंडा भी दिखाता हूँ रेड विगलर का। ये अंडा है जी रेड विगलर का, जो आपको ब्राउन ब्राउन नज़र आ रहा है। एक मिनट, ये देखें, ये अंडा होता है रेड विगलर का। इसमें से फिर हैचिंग होती है 21 दिन बाद। 21 दिन बाद तकरीबन 3 से लेकर 9 तक जो बच्चे हैं इसमें से निकलते हैं। तो फिर उससे भी अगले 20 से 21 दिन में वो बच्चे भी अडल्ट हो जाते हैं, यानी कि अंडा देने के काबिल हो जाते हैं। तो माशाल्लाह सारे बेड्स हमारे मैच्योर हो चुके हैं। साथ वाला बेड देखें, इसमें भी जो कंपोस्ट है वर्मी कंपोस्ट वो बन चुकी है सारी। देखें आप, क्वालिटी चेक करें वर्मी कंपोस्ट की, किसी किस्म की मिट्टी, कचरा या रेत वगैरह इसमें कोई चीज़ मिक्स नहीं। बल्कि हम इजाफी इसमें जो फ्रूट्स के छिलके होते हैं, बनाना पील्स, केले के छिलके, सेब के छिलके, वो भी ऐड करते हैं ताकि इसकी क्वालिटी मज़ीद अच्छी हो सके। केंचुआ उनको भी खाता है। और बनाना के जो छिलके होते हैं, क्योंकि उनमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है और फाइबर, तो जब उसको वो खा के एक्सक्रीट करता है तो फिर उसकी क्वालिटी मज़ीद अच्छी हो जाती है। तो उस वर्मी कंपोस्ट में 17-18 किस्म के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, अगर हम इन्हें केमिकली तौर पे बाज़ार से ख़रीदें तो 1 एकड़ के लिए 1 लाख से भी ऊपर वो हमें पड़ेंगे। तो अल्लाह ताला ने देखें कितनी ज़बरदस्त और कितनी पावर दी है इस एक केंचुए को। और आगे जो इसकी जो फुजला होता है, यानी कि इसकी जो मेंगनी होती है, वो एज आ दुनिया की सबसे ताकतवर ऑर्गेनिक खाद के तौर पर इस्तेमाल होती है। ठीक है, आप अपने घर में सब्ज़ियाँ उगाते हैं, टमाटर, मिर्चें, बैंगने, फलदार पौधे उगाते हैं, या जो सब्ज़ी वाली बेलें हैं कि या कद्दू, तोरी वगैरह, तो आप उसमें वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करें। कोशिश करें केमिकल खादें जितनी हो सकें उनकी आप कम से कम मिकदार इस्तेमाल करें, बल्कि ना ही करें। ठीक है, तो बेहतर है। जितना आप नेचर की तरफ आएंगे उतना ही आपका भी फ़ायदा है, क्योंकि आप जहरों से पाक चीज़ें खा रहे होंगे। एक तो आप कुदरती चीज़ें खाएंगे। आजकल हर चीज़ में दोस्तों ये है कि मिलावट है। ठीक है, पहली बात जो हमारी भैंसें हैं उनको जो चारा मिल रहा है खाने का,
वो भी क्या है जी, वो उनको जो है केमिकल खादों से तैयार होकर मिलता है, इसलिए जो दूध है उसमें इतनी प्रोटीन नहीं होती, या तो प्रोटीन नहीं होती, या वो केमिकल वाला होता है, इसलिए जो उसका इतना असर नहीं होता। अगर हमारे किसान दोस्त इस तरफ आ जाएँ, जो हमारी फसलें हैं, गंदम अनाज वगैरह टोटली वर्मी कंपोस्ट पे आ जाए, तो इंशाल्लाह ये जो फिर आपको तरक्की भी मुल्क में नज़र आएगी, और जितने भी हमारे अब देखेंगे कि फसलों में ज़मीन में भी जान आएगी। हमने क्या किया है कि केमिकल खादें डाल डाल के ज़मीन को बिल्कुल बेजान कर दिया है। अब अगर हम उनको केमिकल खादें डालेंगे तो ही हमें प्रोडक्शन मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि ज़मीन में जान बिल्कुल नहीं रही। ये देखें, इस तरीके से हम बेड के ऊपर से कंपोस्ट को फट्टी की मदद से या हाथ की मदद से इकट्ठा करते हैं। इसकी इस तरीके से ढेरियाँ लगा के फिर इसको यहाँ से उठा के छानने पे ले जाते हैं। वहाँ पे हम इसकी मज़ीद छनाई करते हैं, तो बिल्कुल जो प्रीमियम क्वालिटी की रह जाती है नीचे से छानने से निकल के, तो फिर वो हम आके पैक करके क्लाइंट को सर्व करते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान हमारी डिलीवरी अवेलेबल है। आपको पाकिस्तान के किसी भी कोने में चाहिए हो तो इंशाल्लाह हम आपको डिलीवर कर देंगे। स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है, नीचे तक मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कंपोस्ट माशाल्लाह, ये रेड विगलर है जी, आपको जो नज़र आ रहा है गुच्छों की शक्ल में। ये कोई मतलब किसी किस्म की कोई दिहाड़ी, कोई तनख्वाह नहीं वसूल करता, सिर्फ 24 घंटे इसका काम है खाना। आपने इसको प्रॉपर मॉइस्चर देना है, हीट से बचाना है, तो आप जितनी चाहें इससे प्रोडक्शन ले सकते हैं। अगर आप अपने घर में भी बनाना चाहते हैं तो आप कोई भी बड़ा 400 लीटर वाला ड्रम है उसको सेंटर से कटवा के उसमें गोबर डाल लें, उसमें केंचुआ डाल दें, इंशाल्लाह वो आपको 1 से 1.5 मंथ में 20 से 30 kg वर्मी कंपोस्ट रेडी कर देगा, अगर आप 50 किलो गोबर की बनाते हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी जो बहुत से किचन गार्डनिंग वाले हमारे जो शौकीन हज़रात हैं उनको हम डिलीवर कर चुके हैं। आगे वो हमारे न्यू बेड्स लगने का काम जारी है। ये जो 2 बेड्स हैं ये मुकम्मल रेडी हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह ये आगे मज़ीद बढ़ाएंगे हम अपना सिलसिला। आगे प्लान है हमारा 50-60 बेड्स तक इसको लेके जाने का। वो आगे न्यू गोबर आ चुका है, जो न्यू बेड्स हमने लगाने हैं। इस तरीके से पहले हम फैला देते हैं ताकि इसमें से मथीन गैस जितनी भी हीट है वो निकल जाए। तो सारे बेड्स मैंने आपको दिखा दिए हैं कि बन के मैच्योर हो चुके हैं। ये जो बैग्स आपको पड़े नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली वर्मी कंपोस्ट हमने इनमें डाल के जो छनाई के बाद प्रीमियम क्वालिटी के जो हम अपने कस्टमर को आगे डिलीवर करते हैं, ये वो है। तो मैं आपको इसकी भी क्वालिटी दिखाता हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है, एक एक दाना इसका नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आपको अगर ज़रूरत हो तो आप मंगवा सकती हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको पसंद आई होगी वीडियो। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।